हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके सामने यूपीएसआई से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपके लिए एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट चुना है। बहुत ही खतरनाक तकनीकी से आपके सामने हर क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आइए देखिए और सीखे कि मैथ्स के क्वेश्चनों को कैसे इजी बनाया जाता है। और इस सीरीज में आपको सभी यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को कराया जाएगा और बहुत ही खतरनाक अंदाज में क्वेश्चनों को सीखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों का खतरनाक सॉल्यूशन किस तरह से होता है। 312 रुपए की राशि 100 छात्रों में बांटी जाती है। देखो, 312 रुपए की राशि 100 छात्रों में बांटी जाती है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अकॉर्डिंग बांटी जाती है। प्रत्येक लड़के को 3 रुपये 60 पैसे प्राप्त होता है, प्रत्येक लड़की को 2 रुपये 40 पैसे प्राप्त होता है। तब पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब जैसे कि लड़कियों की अगर संख्या पूछी गई है तो हम क्वेश्चन को हल करेंगे लड़कों के अकॉर्डिंग। देखो, प्रत्येक लड़के को अगर 3 रुपये 60 पैसे मिल रहे हैं तो हमारे टोटल स्टूडेंट है 100। अगर मैं सभी को लड़के मान लूं, यानी कि इस क्वेश्चन को इसी टेक्निक से आसान किया जाता है, तो सभी को लड़के मानकर हम मल्टी करेंगे। प्रत्येक लड़के को 3 रुपये 60 पैसे मिलते हैं तो 100 को कितने मिलेंगे, देखिए इसमें मल्टी कर लेंगे। 100 से 2 दशमलव हट जाएंगे, 360 मिलते हैं। और जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 312 रुपए की राशि को बांटा गया है, तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 360 और 312 का डिफरेंस हो गया 48 रुपये। तब हमारा यहाँ दोनों का डिफरेंस हो गया, दोनों को प्राप्त लड़के और लड़कियों को प्राप्त धन का डिफरेंस हो गया 1 रुपया 20 पैसे। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। यहाँ पर इनका अंतर 48 है और यहाँ पर डिफरेंस यानी कि अंतर है 1 रुपया 20 पैसे। तो हम अंतर से अंतर को डिवाइड कर देंगे। 2 अंक छोड़कर दशमलव से हम यहाँ पर 2 जीरो रखेंगे और अब इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, 12 चौक 48, 40 बार ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या है 40। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सीखना है। आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये कॉन्सेप्ट रखा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन इजी कर दिया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 है। देखो, बायो और इंग्लिश यानी कि जीव विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंकों का मान दिया है 150, जिसमें जीव विज्ञान का 1/3 और अंग्रेजी का आधा बराबर है। देखो बराबर हो गया, ये यहाँ पर बराबर है। तो जीव विज्ञान के अंक बताओ। तो जीव विज्ञान में अंकों का मान पूछा है, तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखो, बटे का मान अपना होता है, बायोलॉजी का रेशो 3 है अंकों का और इंग्लिश के अंकों का रेशो 2 है। 150 को दोनों विषयों में बांटा गया है, तो दोनों विषयों का कुल मान 150, हमारा दोनों का कुल मान हो गया 3 2 5, इक्वल टू इक्वल हो गया 5 3 15, 30 बार कटा। अब हम जीव विज्ञान में अंक के मान को ज्ञात करना है, तो जीव विज्ञान के रेशो में गुणा करेंगे तो हमें जीव विज्ञान में आए हुए अंकों का मान मालूम हो जाएगा, 30 3 90। तो जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों की संख्या है 90। और यदि इंग्लिश में पूछा जाता है तो 30 दूनी 60, 60 अंक उसको अंग्रेजी में प्राप्त हो गए और जीव विज्ञान में 90 अंक हो गए। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 को 2 भागों ए और बी में बांटा गया है। यदि ए और बी का व्युत्क्रम योग 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी है। देखो,
100 को दो भागों में बांटा गया है ए और बी में। ए और बी के व्युत्क्रम का योग 1/24 बताया गया है। तो इसमें बड़ी संख्या पूछी है, कौन सी है? अब देखो, जो ए और बी के व्युत्क्रम का योग दिया है वो 1/24 दिया है। अब यहां पर 1/24, ये जो 24 है इसमें ए और बी के अनुपातिक मान का गुणनफल होता है। यहाँ पर ये जो 24 है इसमें ए और बी के अनुपातिक मान का गुणनफल होता है ये। अब हम इस गुणनफल के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो देखिए इसके फैक्टर वैसे तो 12 दूनी 24 भी होते हैं, पर 12 और 2 14 इसको डिवाइड नहीं करता। 8 के 24 भी होते हैं, 8 और 3 11 इसको डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो गए 6 चौक 24। अब देखिए 100 को यह पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 6 4 10, 10 धाम 100। तो इसमें बड़ी संख्या पूछी है, बड़े अनुपात में गुणा करेंगे। 10 छंग 60, तो बड़ी संख्या आ गई हमारी 60 और छोटी संख्या हो गई 10 चौक 40। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या हमारी 60 है, छोटी संख्या 40 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, बड़ी संख्या 60। और यह क्वेश्चन यूपीएससी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, जिसको मैंने बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिया है। और हर क्वेश्चन में आपके सामने बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। और आपका मैथ इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या इतना इजी हो जाता है मैथ। तो आप देखते रहिए और हमारे YouTube वीडियो से बने रहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। देखो जिस स्टाइल के सॉल्यूशन में आपको करा रहा हूं, आप अपने स्टाइल से भी इनको करके देखना, आपको बिल्कुल ही अलग दिखाई देंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन स्टाइल है बहुत इजी है, आप इसको आसानी से सीखे और मैथ्स का जो एग्जाम होता है जो उसको आसानी से कीजिए। टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी। टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दिया और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया। उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग एक संस्था को दान कर दिया। टॉम की संपत्ति का कितना अंश टॉम के पास बचा है? तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि टॉम की टोटल संपत्ति कितनी दर्शाई गई है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग, कुल संपत्ति देखो कुल संपत्ति का 1/16, इसका मतलब उसकी कुल संपत्ति 16 भागों में बटी है। देखो कुल संपत्ति का मतलब गुणा 1/16 भाग, यानी कि बटे का मान अपना होता है। देखो कुल संपत्ति का मान 16 है, तो यहां से मुझे पता लग रहा है उसकी टोटल संपत्ति 16 भागों में बटी है। अब देखिए इन 16 भागों को मैं बारी बारी बांटता हूं और आपके सामने इस क्वेश्चन को बहुत इजी करता हूं। तो अब आप देखिए, टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी। आधी संपत्ति देखिए 16 में से आधी उसने अरुण को दे दी। अब शेष रह गई आधी 8। अब शेष जो है हमारी 8 रह गई। उस 8 जो भाग रह गया वो उस संपत्ति का 1/4। देखो 8 का 1/4 यानी कि 2 भाग बैठता है। 8 का 1/4, 4 दूनी 8, 2 भाग उसने अपनी बेटी सीता को दे दिए। देखो 8 और 2 10 भाग उसके बट चुके और उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग यानी 16 में से 1 भाग उसने दान कर दिया। 1 भाग उसने दान कर दिया। अब यहां पर हम देखेंगे कि उसने कितना भाग अपनी संपत्ति का खर्च कर दिया। 8 और 2 10 और 1 11। देखिए 11 भाग उसने दे दिया, तो शेष भाग रह गया
यानी शेष बचा भाग उसके पास कितना रह गया। देखो 16 में से 11 दे दिया तो 5/16, तो पूरी संपत्ति का 5/16 शेष भाग उसके पास बचा रह गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 5/16। तो पूरी संपत्ति का 5/16 भाग उसके पास शेष रह गया।